तो पहले हमें चेक करना है कि जो सीक्वेंस दिया है क्या एपी है या नहीं, और अगर एपी है तब हमें 3 टर्म्स इस एपी के निकालने हैं। तो 15 क्वेश्चन है, नेचर अलग अलग है, क्वेश्चन करने में कोई दुश्वारी और प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है। आइए कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 2-2 लेकर के करते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। पहला क्वेश्चन है कि 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, इसके टर्म्स दिए हुए हैं। सेकंड को ले लेते हैं। सेकंड है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। आइए चेक करते हैं पहले एपी है कि नहीं। तो फर्स्ट में हम A2 माइनस A1 लेते हैं, चेक करते हैं। तो 4 में से 2 को घटाया, 4 में से 2 को घटाया तो 2 आएगा। फिर थर्ड में से A3 माइनस A2 लेते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो ये आएगा 8 - 4 बराबर 4। तो यहाँ पर हमने देख ली कि A3 माइनस A2 ना बराबर है A2 माइनस A1 के, और AP होने के लिए बराबर नहीं है, मतलब दिया हुआ सीक्वेंस AP नहीं है, ये सीक्वेंस AP नहीं है। 2 क्रमागत पदों का अंतर बराबर नहीं है, इसलिए AP नहीं है। आइए हम इसको चेक करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में आइए चेक करते हैं। यहाँ पर A2 माइनस A1 अगर लिया जाए तो ये है 5/2 - 2 बराबर 1/2 आएगा। और A3 माइनस A2 लिया जाए तो ये 3 - 5/2, तो ये भी 1/2 आ गया, मतलब ये AP है, ये सीक्वेंस AP है। अब 3 पद लेने हैं। सेकंड क्वेश्चन AP है तो इसका पहला पद A1 बराबर A बराबर दिया हुआ 2, और A2 लेंगे तो इसके लिए लिखेंगे A + D। D हमारा आ गया कितना, 1/2, ये D का मान है। तो यहाँ लिख लिया 2 + 1/2 बराबर 2 दूना 4, 1 5/2 हो गया। अगले ये अगले लेने हैं हमने A1 तो दिया हुआ है, A1 का मान 2 आ गया, और हमें अगला 4 पद दिए हुए हैं, हमें 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद होगा A5 बराबर हो गया A + 4D बराबर A का मान 2 + 4 × D का मान 1/2। तो 2 से 2 को इस काट दिया तो ये 2 दूना और 4 और 2 2 4। अब A6 निकालें तो A + 5D हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 5/2, तो 2 दूना 4 और 5, ये हो जाएगा 9/2। अगले एक और पद को निकाल लीजिए। A7 हो जाएगा A + 6D बराबर 2 × 6, A का मान 2 + 6 × 1/2, तो 2 × 6, 3 2 5। इस तरह से 4 पद, इस 3 पद हमने निकालने का प्रयास किया और निकाला। अब तीसरा और चौथा लेते हैं क्वेश्चन। आइए चेक करते हैं पहले कि AP है या नहीं। यदि AP है तो उसके 3 पद निकालेंगे। क्वेश्चन चूँकि 15 हैं, अभी हमने 2 किया है, तो अभी 13 क्वेश्चन बाकी हैं, और धैर्य रखने से क्या नहीं होता। आइए करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे है कि -1.2 है, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। तो आइए इसमें चेक करते हैं हम। A2 से A1 का डिफरेंस लेते हैं तो ये हो जाएगा -3.2 -1.2, तो बराबर हो जाएगा -3.2 + 1.2 बराबर -2। अब A3 माइनस A2 ले लीजिए तो ये हो जाएगा -5.2 एंड +3.2, तो यहाँ भी -2 आ गया। मतलब 2 लगातार पदों का यहाँ भी अंतर कितना आ गया, -2, अर्थात ये सीक्वेंस AP है जिसमें कॉमन डिफरेंस का मान -2 आया है। इसलिए हम इस AP के 3 पद निकालते हैं। अगले 3 पद मतलब ये 5, 4 तो दिया हुआ, तो 5वां A + 4D हो जाएगा। तो हम मान रखते हैं
ए का मान हो गया -1.2 एंड प्लस 4 इंटू डी का मान -2, तो ये बराबर -1.2 माइनस 4 दूना 8 बराबर -9.2 हो जाएगा पांचवा पद। छठे पद को निकालते हैं, A6 बराबर A प्लस 5D लिखेंगे, तो ए का मान -1.2 प्लस 5 इंटू डी का मान -2, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 से 11 -11.2 आ गया। इस तरह से इसके पद आएंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 या जो भी है अगला क्वेश्चन, और चेक करते हैं एपी है या नहीं। यदि है तो उसके 2-3 पद निकालते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से दिया है, 4th क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म है -10 -6 -2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी A2 माइनस A1 ले लीजिए, तो -10 और -6 ये बराबर हो जाएगा -10 प्लस 6 बराबर -4। A3 माइनस A2 बराबर -2 एंड प्लस 6 आ जाएगा माइनस, ये उल्टा कर दिया हमने यहाँ पर, ये -6 और ये -10, तो -6 और +10 बराबर +4 और यहाँ भी +4, मतलब ये सीक्वेंस भी एपी है क्योंकि दो पदों का डिफरेंस 4 आ रहा है। तो ए का अब इसका पांचवा टर्म निकालते हैं, A5 बराबर A प्लस 4D हो जाएगा, जिसमें ए का मान -10 और D प्लस 4 इंटू डी का मान 4 हो गया, तो 4 चौका 16 में से 10 गया, तो ये 6 आ गया। और इसी तरह से A6 का मान आप निकाल सकते हो, A प्लस 5D बराबर -10 और प्लस 5 चौका 20, तो ये +10 एंड सो ऑन। इस तरह से इसकी टर्म्स को निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन, अभी 10 क्वेश्चन बाकी हैं, सारे क्वेश्चन को करना जरूरी है, आप बने रहिए, जरूर बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 सेकेंड टर्म 3 प्लस √3 3 प्लस 2 √3 3 प्लस 3 √3 एंड सो ऑन। यहाँ भी आइए, अब हम A3 माइनस A2 लेते हैं, तो यहाँ A3 का मान 3 प्लस 2 √3 एंड माइनस 3 माइनस √3, तो ये आ जाएगा √3। अब A2 माइनस A1 अगर करेंगे तो A2 का मान 3 प्लस 2 √3 है, नहीं A2 का मान इतना है, A2 माइनस A1 नहीं, A2 का मान 3 प्लस √3 अब -3, तो ये भी आ गया √3, अर्थात यहाँ भी दो पदों का डिफरेंस बराबर आ रहा है। और कितना आ रहा है? √3, मतलब ये AP है जिसमें कॉमन डिफरेंस का मान √3 है। तो इसके अब हम 6 पद, पांचवा पद A5 निकालते हैं, जिसके लिए लिखेंगे कि A प्लस 4D, D का मान पता है, A का मान 3 है, प्लस 4 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 5th टर्म। और 6th टर्म हो जाएगा A प्लस 5D बराबर 3 प्लस 5 इंटू D, मतलब 5 √3 एंड सो ऑन, और भी निकाल सकते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसे है, 0.2 0.22 0.222 0.222 एंड सो ऑन। इसको हमें इस सीक्वेंस को चेक करना है कि ये भी है ये नहीं। तो आइए A2 माइनस A1 लेते हैं। A2 मतलब 0.22 माइनस
2 तो ये हो जाएगा 20 0.02 और A3 माइनस A2 निकालते हैं, इसको निकालेंगे तो ये होगा 0.222 माइनस 0.22 तो ये हो जाएगा 0.002। तो हम देख रहे हैं कि दो पदों का डिफरेंस इक्वल नहीं आ गया, एक आ गया 0.02, दूसरा आ गया 0.002, और तो यह सीक्वेंस AP नहीं है। अगला क्वेश्चन 7th ले लीजिए। 7th क्वेश्चन में ये सीक्वेंस ऐसे दिया है 0 -4 -8 -12 एंड सो ऑन। इसमें सेकंड पद ये है, सेकंड माइनस फर्स्ट कर लीजिए तो -4 -0 बराबर -4, और ए थर्ड में से सेकंड को माइनस कीजिए, देखिए कितना आता है। तो थर्ड हो गया -8 माइनस माइनस +4, तो ये भी -4 आ गया। मतलब ये सीक्वेंस AP है, ये सीक्वेंस। तो यहाँ पर हम 5th टर्म मतलब ये 5 को निकाल लें, जिसके लिए लिखेंगे कि ये प्लस 4D, ए का मान पता है, ए का मान है 0, और प्लस 4 इंटू D का मान -4 आया है, तो ये हो जाएगा -16। उसी तरह से ये 6 का मान आ जाएगा a + 5D, तो a + 5D, ए का मान 0 एंड माइनस आ जाएगा 5 चौका 20, तो ये टर्म आ जाएगा -20 एंड सो ऑन। अगले क्वेश्चन को ले लीजिए भैया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, और इस क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिए। ऐसा सीक्वेंस जिसके सारे पद एक ही हों, जैसे कि ये 8वां क्वेश्चन है, सारे पद 1/2 1/-1/2 -1/2 ऐसा अगर हो तो आप कह लीजिए, आंख बंद करके कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस में ये AP है भाई। यहाँ पर 0 D का मान, कॉमन डिफरेंस का मान 0 है, और किसी पद को निकालें, मतलब ये 4 पद -1/2 दिए हुए हैं, 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद, जितना कोई भी पद का मान -1/2 होगा। अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके टर्म्स हैं, पहला है 1 3 9 27 एंड सो ऑन। आइए A2 -A1 कर दीजिए और देखिए कितना आता है। तो ये 3 - 1 बराबर 2 आएगा। अब A3 -A2 मतलब थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं, तो 9 - 3 ये 6 होगा। तो दो पदों का अंतर थ्रू आउट सेम नहीं है, मतलब ये दिया हुआ सीक्वेंस AP नहीं है। अब 10वां क्वेश्चन ले लीजिए। 10वां क्वेश्चन के नेचर को देखिए। 10वां क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, इसके पद फर्स्ट टर्म A है, दूसरा टर्म है 2A, तीसरा टर्म है 3A, चौथा टर्म है 4A एंड सो ऑन। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा, यहाँ भी डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा। मतलब ये सीक्वेंस AP है जहाँ पर कॉमन डिफरेंस का मान ये आ रहा है। और ये फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म 2A, थर्ड टर्म 3A, फोर्थ टर्म 5A, तो फिफ्थ टर्म ये कौन सा फिफ्थ टर्म 5A, सिक्स टर्म 6A, सेवन टर्म 7A आएगा। आप समझ रहे होंगे, मुझे लगता है समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में कर रहा हूँ। देखें इसकी टर्म्स दी हुए हैं। फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म A स्क्वायर है, थर्ड टर्म A क्यूब है, और अगला टर्म फोर्थ टर्म A पावर 4 है एंड सो ऑन है। आइए सीक्वेंस का इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। A स्क्वायर माइनस A बराबर हो गया, A को अगर कॉमन कर लें तो A -1 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, तो A क्यूब माइनस A स्क्वायर, इसमें से A स्क्वायर आए को कॉमन कर लीजिए तो A -1 आ गया। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब दिया हुआ सीक्वेंस AP का नहीं है। अगला क्वेश्चन ये 11 था, अब 12 ले लेते हैं। अब 12 क्वेश्चन को ले लीजिए, आइए देखते हैं।
12 क्वेश्चंस के 4 टर्म्स जो दिए हैं वो ऐसे हैं। पहला टर्म है √2, दूसरा है √8, अगला है √18, अगला है √32 और उसके बाद 100। और हम यहाँ √2 को √ छोड़ देते हैं और दूसरा 8 के लिए हम लिख लेते हैं 2 √2 और ये 18 के लिए लिख लेते हैं 3 √ 9 दूना 18 2 और ये 32 तो 2 दूना 4 √2 एंड सो ऑन। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो √2 होगा और इन दोनों का भी डिफरेंस लेंगे तो √2 होगा। मतलब ये सीक्वेंस एपी लग रहा है। तो हम एक काम करते हैं, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, तो पांचवा पद, मतलब कॉमन डिफरेंस का मान √2 है। पांचवा पद 5 √2 होगा, छठा पद 6 √2 एंड सो ऑन। अगला क्वेश्चन नंबर 14। इसके पहले हम टर्म्स लिख रहे हैं। फर्स्ट टर्म में एक 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसमें हम इन दो पदों का डिफरेंस लेते हैं। ये 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर का मतलब है 3 3 का 9 -1 बराबर 8। और इन दो पदों का डिफरेंस लेते हैं तो 7 स्क्वायर -5 स्क्वायर, तो ये 7 7 49 -25 बराबर हो गया 4 और 2 24 हो गया। मतलब ये दो पदों का डिफरेंस कहीं भी बराबर नहीं आया। एक 8 आ गया, यहाँ पर एक 24 आ गया। निश्चित रूप से ये सीक्वेंस एपी का नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं किया क्या, 13 बाकी रह गया था। ये क्वेश्चन नंबर 14 कर दिया। अब 13 देख लीजिए, उसके बाद हम लास्ट 15 करेंगे। हमने 11 के बाद डायरेक्ट 14 कर दिया। अब 13 क्वेश्चन ऐसे है, इसके टर्म्स है √3 है, अगला √6 है, अगला √9 है, अगला √12 है एंड सो ऑन 5 टर्म्स। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर लेते हैं A2 - A1 तो ये हो जाएगा √6 माइनस √3, जो कितना हो गया, तो इतना ही रह गया। अब √3 अगले दो टर्म का डिफरेंस मतलब A3 और A2, थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस करते हैं तो √9 माइनस √6 बराबर 3 माइनस √6। यहाँ पर दो पदों का डिफरेंस एक दूसरे के बराबर नहीं आया, मतलब ये सीक्वेंस एपी का नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन, आइए इसको भी देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन, इसके टर्म्स हैं 1 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, फिर 7 स्क्वायर एंड 73 को देख लीजिए। इन दो टर्म का डिफरेंस तो 5 स्क्वायर -1 बराबर 25 -1 तो 24 हो जाएगा। और अगला 7 स्क्वायर -5 स्क्वायर तो ये 49 -25, ये भी बराबर 24। मतलब ये एपी है ये सीक्वेंस, जिसमें 5th टर्म कॉमन डिफरेंस का मान 24 आ गया। तो 5th टर्म को लिखेंगे A + 4D, मतलब A का मान 1 और +4 × 24 बराबर 1 + 4 = 16 के 6 4 2 8 1 9, तो ये 97 हो जाएगा एंड सो ऑन।